इलेक्शन से पहले ही कहा था कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। मियाँ साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए तो मेरे लिए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले इलेक्शन में लाई गई कठपुतलियों से काम नहीं चलेगा। ना समझ वजीर आजम से मुल्क नहीं संभाला जा रहा। मुफाहमत के बादशाह ने एक बार फिर सियासी पेशगोई भी कर दी। कहा तहरीक इंसाफ की नातजर्बाकार हुकूमत नहीं चल सकेगी। इमरान खान को अगला हुक्मरान जेल भेजेगा। आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ पर भी तनकीद। एहतसाब का कानून नवाज शरीफ के अपने गले पड़ गया। कमरुज़्ज़मान कायरा भी अपने कायद के हम आवाज। कहते हैं इमरान खान का अरबों रुपए की बरसात का दावा झूठ निकला। वज़रा ने जो दावे किए उनकी कोई बुनियाद तो बताएं। सिख बरादरी की दरीना ख्वाहिश करतारपुर राहदारी। हुकूमत पाकिस्तान का मंसूबे को अमली जामा पहनाने का आगाज। नारोवाल में साइट पर हैवी मशीनरी और मटीरियल पहुंच गया। करतारपुर राहदारी पर जर्मनी की सिख कम्युनिटी भी इंतहाई खुश। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसलेट का दौरा। काउंसलर जनरल नदीम अहमद की सिख रहनुमाओं को मंसूबे के आगाज पर मुबारकबाद। ख़वातीन जो कि देहात में होती है उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए अर्जेंट बेसिस पे जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट की है, ये खरीद लिया है और इसमें हम चाहते हैं कि हम पोल्ट्री फार्म, लाइव स्टॉक जो भी हो वो हम इसी में शुरू करें। पोल्ट्री और लाइव स्टॉक में सरमायाकारी करें। वजीर आजम इमरान खान के बयान पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का लब्बैक। सदर PTI कतर ने पैगाम को अमली जामा पहना दिया। इस्लामाबाद में फार्म हाउसेस बनाने का ऐलान। नॉटिंगम में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रूह परवर महफिल। नौ मुस्लिम अमरीकी शहरी हबी पीटर की खूबसूरत आवाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरीन पर वजद। लीड्स की मस्जिद बिलाल हियर हिल्स में रबीउल अव्वल का जुलूस। जय्यद उलमा कराम, मशाइख अज़ाम और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। फ़ज़ा में या रसूल अल्लाह की सदाएं। बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अली में सीरत इमामुल अंबिया के उन्वान से प्रोग्राम। उलमाए कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डाली। सरकार की आमद मरहबा। कोवेंट्री में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान जुलूस। शहर की गलियां और कूचे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से गूंज उठे। इटली के शहर मोलिनीलो में दुरूद सलाम से सजी महफिल। नातख्वाहों के आकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अकीदत के फूल। दावत इस्लामी के मुबल्लिग़ हाजी मंजूर हुसैन अत्तारी का खुसूसी खिताब। ब्रिस्टल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इस्तकबालिया। मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी PTI बरतानिया फैज हमीद फैजी मेहमान खुसूसी। खिलाड़ियों का वजीर आजम इमरान खान की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर इजहार एतमाद। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून का इजलास। ओहदेदारों और पार्टी मेंबरान की बड़ी तादाद में शिरकत। PTI हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी और पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद।
मुत्तहिदा अरब अमारात का 47वां कौमी दिन PTI दुबई के सदर इरफान अफसर अवान की जानिब से तकरीब का एहतमाम। शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम। बर्मिंघम के मोटरसाइकिल म्यूजियम में रंगारंग फैशन शो, हसीनाओं के नित नए डिजाइन के दीदा ज़ेब मलबूसात के साथ रैंप पर चल रहे। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सोनम कपूर भी खुसूसी एंट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ UK के साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें UK से भी। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के सियासी मैदान में होने वाली लफ्जी गोलाबारी की अगर बात हो जाए तो अपोजिशन जेल गई तो आने वाला हुक्मरान कप्तान को जेल भेजेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को तख्ता मश्क बना लिया। कहा इलेक्शन से पहले कठपुतलियों से काम नहीं चलने वाला। मौजूदा हुकूमत नहीं चल सकेगी। हुकूमत लाने वाली ताकतें हुकूमत को सपोर्ट भी करेंगी। किसी कुव्वत को निज़ाम लपेटने का मौका न देने के लिए ऐवान में बैठे हैं। हुकूमत निज़ाम तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। फिल वक्त मिड टर्म इलेक्शन से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। मियां साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए तो मेरे लिए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। आसिफ अली जरदारी का मिशन तनकीद जारी। साबिक सदर ने वजीर आजम इमरान खान को निशाने पर रख लिया। तंदोआला यार में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान आज ऑपोजिशन को जेल भेजेंगे, लेकिन कल आने वाला हुक्मरान उन्हें भी जरूर जेल भेजेगा। इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि कठपुतलियों से काम चलने वाला नहीं है। हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि ये जो इलेक्शन आप करा रहे हैं और इसमें जिस तरह आप अपने कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर सियासी पेशगोई की कि मौजूदा हुकूमत नहीं चल सकेगी और अगर इसे खतरा हुआ तो इसे हम नहीं बल्कि वही ताकतें सपोर्ट करेंगी जो लेकर आई हैं। साबिक सदर ने कहा कि पार्लियामेंट में इसलिए बैठते हैं ताकि किसी और कुव्वत को निजाम लपेटने का मौका न मिले। PTI हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह निजाम को तोड़ दे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पार्लियामेंट पे बैठे भी हैं, जमहूरियत को मजबूत करें और किसी और को ये मौका न दें कि वो ये कहे कि जी जमहूरी ताकतों से तो चलता ही नहीं है, तो चलो अब घर जाओ। तो हम ये नहीं होने देंगे। आसिफ अली जरदारी बोले कि शिकों का बहाना बनाकर ये 1 यूनिट की सियासत करना चाहते हैं। फिल वक्त मिड टर्म इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। नेशनल गवर्नमेंट या फिर ये इलेक्शन अर्ली इलेक्शन है, ये मैं आपको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को भी हदफे तनकीद बनाया। कहा एहतसाब का कानून मियां साहब के अपने गले में पड़ गया। मियां साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए थे, एहतसाब लॉज बनाए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। बनाए तो मेरे लिए थे। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हुई, हमारी जंग जारी रहेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वजीर आजम इमरान खान के मिड टर्म इंतखाबात के बयान और डॉलर के बढ़ते हुए एक्सचेंज रेट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। लोगों का कहना था कि 100 दिन मुकम्मल होते ही वजीर आजम को मायूसी वाले बयान देकर लोगों का मोराल कम नहीं करना चाहिए। लोगों का लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। एक तो होता है ना, कोई थोड़ा बहुत अपना बताता है कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँ, कुछ भी नहीं। वो उस दिन तकरीर की है अंडे और वो उसका ही कट्टे कुट्टे का बोलता रहा और कुछ भी नहीं बोला उसने। Too early to say anything about this government. The reason why, because we haven't given them enough chance. We need to give them more time. हम इनको और टाइम देना चाहिए। थोड़ा वेट करें, 5-6 महीने दें, उसके बाद पता चल जाएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है कि बेहतर होगा। 100 दिन हो चुके हैं, इसने कोई काम नहीं किया। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये अच्छे काम करेगा, जिस तरह ये कह रहा था,
कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, कुछ भी नहीं इसने 100 दिनों में किया। लिहाजा ये हुकूमत मुझे लगता है कि नहीं चल पाएगी। जब आपने इतनी गवर्नमेंट्स को इतना टाइम दिया है, जब वो कुछ नहीं कर सकी हैं, तो जो अब नई गवर्नमेंट आई है वो पहले से कुछ नहीं जानती है, तो उसे कुछ ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा ना कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो जब वो ऑब्जर्व करेगी तभी तो कुछ वो स्टार्ट करेगी। तो एटलीस्ट उसको इतना टाइम तो दें, 5 साल इंशाल्लाह वो पूरे करेगी, लेकिन उसे आगे के काम करने के लिए 1 साल तो मिलना चाहिए ताकि वो पता करे कि क्या हो रहा है और मुझे आगे क्या करना है। हम तो सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, क्योंकि करप्ट लीडरों से हमारी कम से कम जान तो छूटी है। इमरान खान को अभी आए हुए जुम्मा 8 दिन वही बात है, ठीक है। जिन लोगों ने इतना अरसा हुकूमत में रहे हैं उन्होंने हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगर इतने अच्छे होते तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ओहदेदारान और पार्टी मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में पीटीआई हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी और उसकी पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद की गई। इजलास की सूरत हाल उमैर अली की रिपोर्ट में जानिए। इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीगी ओहदेदारों का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पीटीआई हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से मायूसी हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर खालिद अकरम राना का कहना था कि हुकूमत की काबीना में बैठे वज़रा पर संगीन करप्शन के इल्जामात हैं, मगर इन पर ना तो नैब हाथ डाल रहा है और ना ही कोई और इदारा इनकी करप्शन को सामने ला रहा है। इजलास से खिताब करते हुए खादिम बजाड़, राना खादिम और दीगर ने भी हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करने की तलकीन की। शुरका का कहना था कि एहतसाब के नाम पर सियासतदानों को बिला वजह पाबंद सलासल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिट्री और लाइफ स्टॉक में सरमायाकारी के बयान का दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों ने खूब खैर मकदम किया है। पीटीआई कतर के सदर अब्दुल अल कहार फ़कीर ने अमली कदम उठाते हुए इस्लामाबाद में 80 कनाल का फार्म हाउस खरीद कर काम शुरू कर दिया है। मुदस्सिर खुशनूद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। ख़वातीन जो कि देहात में होती हैं उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। मेरी सारी चीजें वो है जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए सर। इमरान खान की आवाज पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लब्बैक कहना शुरू कर दिया। कतर के मारूफ सरमायाकार और पीटीआई के रहनुमा अब्दुल कहार फकीर ने पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी। उन्होंने इस्लामाबाद के नवाही इलाके तराली स्कीम में 80 केनाल, जबकि चक शहजाद में 40 केनाल और 20 केनाल के 3 फार्म हाउस खरीद कर पोल्ट्री, काश्तकारी और लाइफ स्टॉक का बाकायदा आगाज कर दिया। ख़वातीन जो कि देहात में होती हैं उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। मेरी सारी चीजें वो है जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए सर। अर्जेंट बेसिस पे जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट की है, ये खरीद लिया है और इसमें हम चाहते हैं कि हम पोल्ट्री फार्म, लाइफ स्टॉक जो भी हो वो हम इसी में शुरू करें। अब्दुल कहार का कहना था कि उन्होंने वजीर आजम के पैगाम के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी की है और मजीद भी सरमायाकारी करने का इरादा है। खान साहब ने जो मैसेज दिया लोगों को कि हम बेसिक चीज़ों में जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि हम नीचे से शुरू करें, ग्राउंड से शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप जो है हम ऊपर जाए, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें। तो उन्होंने जो मैसेज दिया कि पोल्ट्री फार्म में, लाइफ स्टॉक में, इन चीज़ों में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट जो है वो करना चाहिए। उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया है कि वो 50 करोड़ की सरमायाकारी कर चुके हैं और 2 अरब तक सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। मेरे बड़े भाई हैं जो खान साहब के बड़े अच्छे सपोर्टर भी हैं, अमजद खान, तो उन्होंने इमीडिएटली ये डिसाइड किया कि खान साहब के मैसेज को फॉलो करना जो है वो सबसे पहले हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, ताकि हम लोगों में शऊर लेके आए। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली जो है वो भेज दिया यहाँ पे कि आप जाके कोई अच्छी सी जगह देखें इस्लामाबाद में कि जहाँ से हम खान साहब के मैसेज के ऊपर जो है हम इन्वेस्टमेंट करें। तो फ़िलहाल आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों के सामने एक 80 कनाल का जगह है जो हमने अर्जेंट बेसिस पे जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ये ख़रीद लिया है और इसमें हम चाहते हैं कि हम पोल्ट्री फार्म, लाइफ स्टॉक जो भी हो वो हम इसी में शुरू करें। कुछ आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह ऑलरेडी भी इसमें हैं और आगे हम इसको इंशाल्लाह अब जदीद टेक्नोलॉजी से जो है इसको आगे और भी बढ़ाएंगे।
और इंशाल्लाह खान साहब के मिशन को पूरा करेंगे और पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देते हैं कि आप लोग भी इसी तरह जो भी फॉरेनर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ और खान साहब के मिशन को पूरा करो। उनका मजीद कहना था कि इनके भाई अमजद खान फकीर ने खास तौर पर इन्हें कतर से पाकिस्तान बुलाया है ताकि इमरान खान के पैगाम को अमली जामा पहनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ सईद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। मज़ीद खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आपको बताएं कि नारोवाल करतारपुर से भारतीय बॉर्डर तक राहदारी पर काम शुरू हो गया है। हैवी मशीनरी और मटीरियल करतारपुर पहुंचा दिया गया है। तफसीलात आरिफ खुर्शीद की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। सिख बिरादरी की देरीना ख्वाहिश करतारपुर राहदारी। हुकूमत पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी से किए वादे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। नारोवाल करतारपुर से भारतीय बॉर्डर तक राहदारी के मंसूबे पर बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया। हैवी मशीनरी मटीरियल साइट पर लगा दी गई है। पहले मरहले में सड़क के लिए हेड बनाया जा रहा है। दूसरे मरहले में दरियाए रावी और नाला बई पर 800 मीटर का पुल बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक ये काम 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा और बाबा गुरु नानक के 550वें यौम पैदाइश पर सिख यात्रियों को राहदारी का तोहफा दिया जाएगा। करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद पर दुनिया भर में आबाद सिख कम्युनिटी इंतहाई खुश है। जर्मनी में आबाद सिख रहनुमाओं ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसलेट का दौरा किया। मजीद अहवाल असगर मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की खुशी में सिख कम्युनिटी रहनुमाओं ने कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट का दौरा किया और तहरीरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर गुरुद्वारा सिख सेंटर फ्रैंकफर्ट के सदर बिलकार सिंह ने कौंसलर जनरल नदीम अहमद को फूलों का दस्ता भी पेश किया। कौंसलर जनरल नदीम अहमद ने तमाम सिख रहनुमाओं को कौंसल खाने में खुशामदीद कहा। कौंसल जनरल ने सिख रहनुमाओं को करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था उनकी हुकूमत की जानिब से हर दौर में हिंदुस्तान के साथ कश्मीर समेत हर इशू पर टेबल टॉक को तरजीह दी गई, मगर हिंदुस्तान हमेशा टाल मटोल से काम लेता रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ते उथों दे आवाम दा गुरुद्वारा सिख सेंटर फ्रैंकफर्ट दे नुमाइंदे होने के नाते सत्कारयोग कौंसलर साहब जी दे पास आए हैं ते इन्हां राहीं असीं अपनियां शुभ कामनावां ते धन्नवाद जिहड़ा पूरे आवाम नूं ते उथों दी सरकार नूं भेजदे हां जिन्हां ने बहुत ही वड्डा उपराला करके एक दलेरी वाला काम किया है। अंबैसी पाकिस्तान नदीम अहमद साहब जी का बहुत बहुत धन्नवाद करने वास्ते आए हाँ। असी शुक्रगुजार हाँ सारी सिख कम्यूनिटी जर्मन की जिहड़ा कि बहुत लंबे समय तो सिखां नूं एक आस सी करतारपुर साहब का जो कॉरीडोर खोलिया गया है ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत ही विदेशों में बैठिया सिख संगतां जड़ियाँ बहुत खुश हैं। जर्मनी के जो सिख हैं इनकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन इनके आज नुमाइंदे यहाँ आए हैं और जो हमारा कॉरिडोर खुला है इसके ऊपर ये सब खुश हैं और उसके ऊपर शुक्रिया भी कहने के लिए आए हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसमें बहुत सिंसियर हैं, बल्कि पूरी कौम हमारी इस बात पर बहुत खुश है और सिंसियर है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हमारी दोस्ती और जो है पूरे बड़े सगीर के अंदर इंशाल्लाह एक दोस्ती का माहौल होगा और अमन होगा और इकनॉमिक खुशहाली आएगी और ये जो नेगेटिविटी है ये सब ख़त्म होगी। असीं अज जो बहुत ही खुशी का दिन है जो पाकिस्तान की हुकूमत वालों ते जो इमरान खान साहब का जिन्हों ने एक सिख कौम ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ जो 71 साल तो सिख उड़ीक रहे सन उन्होंने बड़ी फराख दिली ਦੇ ਨਾਲ जो ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਦੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। सिख रहनुमा जिनमें वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट, सिख सेंटर फ्रैंकफर्ट, नानक दरबार ऑफनबाख, गरवीतक बहादुर कोलून, गुरुद्वारा श्री गुरु दशमेश सिंह सवा कोलून, गुरुद्वारा नानक निवास सेचटगार्ड, गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन न्यू नेबर्ग ने कौंसलर जनरल का मेहमान नवाजी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
और मैनचेस्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियत सईद अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के मारूफ नाथख्वां अलहाज यूसुफ मेमन के एजाज़ में अलविदाई इशाया दिया, जिसमें डेप्यूटी मेयर ऑफ मैनचेस्टर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर नुमाइंदा 92 न्यूज़ एतजाज़ आसिम से बातचीत करते हुए शरका ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज जो माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद नबी के सिलसिले में जो महफिल सजाई गई है, लोगों ने बहुत ज़ौक़ शौक़ का इजहार किया है। मैं सबका फ़र्जन थैंक यू अदा करता हूँ, स्पेशली लॉर्ड साहब का, यूसुफ मेमन साहब का, A to Z का। माशाल्लाह अल्लाह करे हमारी आने वाली नस्लों में भी ये जो सुन्नत है, ये जो ज़ौक़ शौक़ है, हमने अपने बाऊ अजदाद से ये सब कुछ सीखा है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली नस्लों में भी ये चीज़ पेश करें। हमेशा से इस तरह की महाफिल का इनेकाद होता रहता है, लेकिन आज की जो महफिल बड़ी यादगार रहेगी और संग मील साबित होगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेज़बानों को भी और तंजीम वालों को भी, जिन्होंने खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए और ये जो क़िराअत और नात की ये जो एक एसोसिएशन है, अपने सही मकसद को पूरा कर सकी। आज की जो महफिल थी, हमने सिर्फ ये हमारे दोस्त जिन्होंने हमारी हेल्प की थी उनका तारफ़ कराने के लिए यहाँ महफिल मुनक़िद की थी। चौधरी वसीम साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने सारा तफसीलन बता दिया था, मुझे बताने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये जो हम महफिलें कर रहे हैं या करेंगे, ये यंग बच्चों के लिए इंशाअल्लाह ताला उनकी बेहतरी के लिए बेहतर हो। और उम्मत मुस्लिमा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की आफाकी तालीमात का अमली पैकर बनकर न सिर्फ अग़ियार को इस्लाम के आफाकी पैगाम से रोशनास कराएं, बल्कि अपनी नौजवान नस्ल को जो बरतानिया में परवान चढ़ रही है, उनको इस्लाम की तालीमात से आशना किया जाए। सबको बहुत बहुत मुबारक। और इसके अलावा जो भी दोस्त आए हैं उनको भी वेलकम करते हैं इनके भी हाथ पे। तो जैसा कि मेमन साहब का जहाँ तक तल्लक है, तो वो तो बड़ा अरसा से नात खानी की खिदमत कर रहे हैं। तो हमेशा यूके एंड यूरोप में जहाँ भी वो जाते हैं, उनका एक अपना मुनफरिद जो है वो अंदाज है। Alhamdulillah, the work they are doing very good. They have made this organization to get the younger generation, give them an opportunity to come forward. My dua is may Allah Ta'ala give them the ability. दुनिया भर में जहाँ भी जाएं, और हुजूर के चाहने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा हर जगह मौजूद हैं। खासकर यूरोप और यूके में खासकर आप देखें कि इस सिलसिले में सिर्फ महफिल ही नहीं हो रही, बल्कि इस काम की तरवीज और उरूज के लिए कि ये मिशन ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। चौधरी सईद साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने घर में आज ईद मिलाद नबी के सिलसिले में महफिल का इनकाद किया है। और स्पेशली पाकिस्तान से जो अलहाज यूसुफ मेमन साहब तशरीफ़ लाए थे और जहाँ से बड़े उलमा इकराम, जिसमें मदनी साहब थे, उसके अलावा कारी जावेद साहब थे, ये इन लोगों ने जो खिताब किया। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए जिससे हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगी। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम से हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं। अब आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में पाक चाइना मुआशी राहदारी मंसूबे पर मौक़े और मुश्किलात के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सीपैक में रिसर्च के शोबे में ताल्लुक बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी और सीपैक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। पाक चाइना मुआशी राहदारी मंसूबे से मुतल्लिका सेमिनार आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान समेत सीपैक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रशीद समेत आला हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए सरदार मसूद खान का कहना था कि सीपैक मुल्क में मुलाजमतें और कारोबार बढ़ाने का जरिया है। सेमिनार से खिताब करते हुए मुक़र्ररीन ने इलाक़ाई राबताकारी, मौक़े और मुश्किलात पर तफसीली रोशनी डाली। मज़ीद खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दुनिया भर में दुरूद सलाम और नात की महफिलों का सिलसिला जारी है। नॉटिंघम में रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें
नौ मुस्लिम अमरीकी हबीब पीटर ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदत के फूल निछावर करके सुनने वालों पर हुज्जत तारी कर दिया। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। नॉटिंघम में मारूफ समाजी कारकुन जावेद अब्बासी के घर में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें पीर तरीकत रहबरे शरीयत साहिबजादा आसिम मुहारवी ने खुसूसी शिरकत की। अमरीकी नौ मुस्लिम हबीब पीटर की चिश्ती ने अपनी खूबसूरत और अनोखी नातों से सब पर वजह तारी कर दिया। तेरे ही दम से आबाद आलम, तेरे करम से नक्शे ख्याली, सरे नबी तेरे दर के सवारी, शाहे मदीना, शाहे मदीना। महफिल में डॉक्टर अमजद अजीज अल अजहरी ने इस्लाम में एतदाल और दीन की तरवीज व इशात के हवाला से बात की। साहिबजादा आसिम मुहारवी ने चिश्तिया रिवात के हवाला से बताया कि सूफियाना फिक्र की बदौलत 70 के करीब लोग अमेरिका में इस्लाम कबूल कर चुके हैं। My name is Habib Patrick Lee Chishti. I have the honor of being a representative of the Chishtiya order, the noble Sufi order, and inshallah I'm going to Pakistan to learn more about our noble lineage and also Islam, and alhamdulillah it is with great honor that I greet you. जावेद अब्बासी साहब का ममनून है कि उन्होंने अपने यहाँ महफिल नात मुनक्किद कराई, जिसमें हमारे नौ मुस्लिम दोस्त हैं, खलीफा भी हैं चिश्तिया सिलसिले में। हबीब पैट्रिक ली चिश्ती वो जो है उन्होंने शिरकत की। उनका ये पैगाम ये है कि इस्लाम वो ऐसी है, हमें सिर्फ उसको सिर्फ चूज नहीं, हमारी आदतें वैसी होती हैं, वैसी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनको एक पैटर्न के तौर पे इस्लाम में उसको लेके जाना होता है खुद को। तो मैं जब मुसलमान हुआ तो मुझे कुछ तब्दीली नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि पहले से सब कुछ ऐसे ही करता था, ऐसा ही था, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान हो गया कलमा पढ़ के। जो आस्ताना आलिया महाज शरीफ से तल्लुक़ रखते हैं वो तशरीफ़ लाए और अमेरिका से हमारे दोस्त हबीब पैट्रिक आए और उन्होंने अरबी और उर्दू में अपनी ख़ास लहन और अंदाज में महफिल नात की। महफिल के अख्ताम पर साहिबजादा आसिम मुहारवी ने खुसूसी दुआ करवाई। लीड्स में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अजीम शान जुलूस निकाला गया, जिसमें जय्यद उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम और सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात लीड्स से आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में देखिए। लीड्स हेयर हिल्स मरकजी जामिया मस्जिद बिलाल के ज़ेर एहतमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से जुलूस निकाला गया। रूह परवर जुलूस की क़यादत साहिबजादगान ढांगरी शरीफ, साहिबजादा असरुल हक महबूबी, साहिबजादा अनवारुल हक महबूबी, साहिबजादा इब्रार समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम ने की। जुलूस लीड्स हेज हिल्स की मरकजी शाहराओं हेयर्स हिल्स एवेन्यू, राउंडे रोड और हेयर हिल्स रोड से होता हुआ वापस मरकजी जामिया मस्जिद बिलाल में इख्तिताम पजीर हुआ। शुरकाए जुलूस ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर्स उठा रखे थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर नूर के नारों समेत इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस मौका पर मुमताज मजहबी स्कॉलर्स और उलमा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। इस शेर में सब कुछ आ जाता है। तो इसी सिलसिले में जो है हम हर साल हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी निकालते हैं, सीरत के ऊपर बयान भी होता है, ताकि सब पब्लिक को पता चले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक जो है दुनिया में किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए। आज जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम
लीड्स 8 में किया गया और माशाल्लाह हमारी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की मुकम्मल आबादी ने भरपूर शिरकत की और हमें खुशी है कि एक यकजहती के तौर पर ये एक बहुत प्यारा इज्तिमा हुआ और आइंदा भी इंशाअल्लाह होगा। तमाम भाइयों का जो भी सुन रहे हैं मुसलमान भाई जो आए हुए हैं उन सब की मैं मुबारकबाद देता हूँ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आइंदा भी इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसी तरह ये मिलाद का सिलसिला जो है ना जारी और सारी रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ईद मिलादुन नबी का जुलूस मरकज़ी जुमा मस्जिद बिलाल में हुआ है और मैं तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जश्न ईद मिलादुन नबी है बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो दुनिया में अमन और सलामती है। इस्लाम जो है ना वेरी पीस रिलीजन। I want to send congratulations to the people of Leeds who have actually come in their thousands today to celebrate the Milad of our Prophet Muhammad, peace be upon him. This is a message that our Prophet, when he came to this world and when he left this world, only thing he said was Rabbi Ummati. He remembered our Ummat, and this is upon us now to actually remember our Prophet Muhammad, peace be upon him. जुलूस के इख्तिताम पर साहिबजादगान ढांगरी शरीफ ने खुसूसी दुआ करवाई और लंगर भी तकसीम किया गया। ईद मिलादुन नबी मजहबी त्यौहार है। पूरी दुनिया समेत लीड्स में भी आज मुसलमानों ने ईद मिलादुन नबी पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया है। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अली में सीरत इमामुल अंबिया प्रोग्राम का इनकाद हुआ जिसमें बरतानिया भर और पाकिस्तान के मुमताज़ उलमाए किराम ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं आबिद काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी ने खिताब में कहा कि कुरान पाक का ये हुक्म है कि वो अपने आप को और अपनी नस्लों को हिलाकतों से महफूज कर लें। उन्होंने कहा कि आज इस्लाह औलाद के फरीजा से सभी गाफिल हो चुके हैं, लेकिन बच्चों के दरमियान सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला को देखकर ये तसल्ली हुई कि दयारे गैर में रहकर भी दीन से वाबस्तगी मौजूद है। इस मौका पर शरीक उलमा और कम्युनिटी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं और उम्मत मुहम्मदिया के बाद कोई उम्मत भी नहीं। उन्हें अपने बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत फराहम करना होगी। सीरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि हम यहाँ यूके में बसने वाले मुसलमानों को इस बात की फ़िक्र दे सकें कि न सिर्फ मुसलमानों की कामयाबी के लिए हजूर की ज़ात को मानना और उसका अपनाना ज़रूरी है, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी मुसलमानों के करीब करने के लिए यही वाहिद ज़रिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कासिमुल उलूम अपनी इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के ज़रिए मैं समझता हूँ कि उसने पहला कदम उठाया है और हम नन मुस्लिमों तक भी बाकायदगी के साथ अपनी इस मस्जिद में तमाम करने वाले हैं ताकि उनके सामने भी सीरत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा जाए और उन्हें उसकी रोशनी में मुसलमानों के साथ रिलेशन कायम करने की दावत दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक सच्ची मोहब्बत का है और यही तस्दीक ईमान है। Today we have the Sirat Imam al-Anbiya conference, a very blessed day at Masjid Ali. We've had a children's Seerah Bayan competition, very successful one. Masjid Taiba taking first place, and also we've had various Qurra come from all over the UK to show their beautiful recitation, and many esteemed guests and scholars to come and talk about the Seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The aim of this is to spread the teachings and the love and humanity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जो इस वक्त प्रोग्रामात हो रहे हैं उसकी अशद ज़रूरत है ताकि लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, उनकी दावत और उनकी शख्सियत के बारे में मालूम हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अखलाक हसना की और दुनिया में अमन कायम करने के लिए और दुनिया में अदल कायम करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दुनिया को और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को दी हैं, इस वक्त ज़रूरत है दुनिया में कि उन तालीमात और उन पैगामात को आम किया जाए।
महफिल क़िरत का इनेकाद सालाना बुनियादों पर करने का फैसला भी किया गया और आखिर में बीमारों की सेहत और मुसलमान नस्लों में इस्लाम की बका की दुआ भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कवेंट्री में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अल मदीना गौसिया रिजविया जामिया मस्जिद में जुलूस निकाला गया। शहर की गलियां और कूचे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से गूंज उठे। मज़ीद तफसीलात इमरान बशीर की इस रिपोर्ट में। कवेंट्री में मरकजी जुलूस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना गौसिया रिजविया जामिया मस्जिद एंड इंस्टीट्यूट की क़यादत पीर सैयद मोहम्मद इरफान मशदी ने की। महफिल मिलाद में मोहम्मद साजिद कादरी और मोहम्मद शहबाज समी ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हाज़रीन महफिल पर रूहानी कैफियत तारी कर दी। महफिल से खिताब करते हुए पीर सैयद मोहम्मद इरफान मशदी ने कहा कि मिलाद की हर महफिल पर अल्लाह का करम होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार सहाबा इबादत समझते थे। दिल में जब रसूल है तो ईमान जिंदा है। इस मौका पर अल्लामा मोहम्मद नबील अफजल कादरी ने अपने खिताब में कहा कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कामयाबी का जीना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। अल मदीना गौसिया रिजविया इस्लामिक सेंटर और मस्जिद के ज़ेर एहतमाम कंट्री में जश्न ईद मिलादुन्नबी का 5वां सालाना जुलूस और जलसे का अहतमाम है। माशाअल्लाह अभी कंट्री के इलाकों में, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस ने गश्त किया है। जश्न ईद मिलादुन्नबी की एक महफिल और एक बहुत ही पुरनूर महफिल और जुलूस का इनेकाद काउंट्री के शहर में किया गया और इसका अहतमाम नौजवान आलिम दीन मौलाना नबील अफजल इरफानी साहब ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें कसीर तादाद में नौजवानान ने शिरकत की अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी जोश जज्बे से उन्होंने शिरकत की और जुलूस जो है एक बड़ी पुरअमन अंदाज में जो है वो इनेकाद पजीर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कसीर तादाद में लोगों ने कमेंट्री से भी जो है वो शिरकत की और दीगर शहरों में, बरतानिया के दीगर शहरों में भी से भी शिरकत की अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही आसान तरीके से और लोगों ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार बहुत ही पुरखुलूस अंदाज में पेश किया। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान से भी बढ़ के यहाँ पर हुजूर के उशाक भी यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। और इतनी मतलब उनके अंदर पोटेंशियल है, इतनी मतलब उनके से मोहब्बत है कि ऐसे लगता है कि वाकई यहाँ पर हर कूचा कूचा नगर नगर गली गली सरकार के मिलाद हो रहे हैं। नौजवान बच्चे बूढ़े बुजुर्ग इसमें शरीक हुए। यहाँ पुरअमन अंदाज से हमारे सिक्योरिटी हज़रात ने खूबसूरत एहतमाम के साथ इसकी आपने कंट्रोल किया और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद होते रहे। हुजूर साहब इस्लाम की सीरत के हवाले से हमने कार्ड्स गैर मुस्लिमों को और अपने मुसलमानों को भी हमने तकसीम किए। महफिल में दीगर उलमाए कराम ने भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालकर हाजरीन के ईमान को ताज़ा कर दिया। तकरीब के आखिर में लंगर का एहतमाम किया गया और मुंतज़मीन ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हांगकांग के दौरे में मसरूफ मारूफ आलिम दीन और मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद साकिब रजा मुस्तफ़ा के एजाज़ में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जोहराना दिया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की।
मुबल्लिग इस्लाम पीर ज़ादा मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई हांगकांग में न सिर्फ रूह परवर महाफिल से खिताब कर रहे हैं बल्कि उनके एजाज़ में तकारीब का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बिजनेसमैन हुसैन ज़फ़र एंडी की जानिब से मौलाना मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया, जिसमें कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौका पर उन्होंने खुसूसी दुआ फरमाई। इस मौके पर अल्ताफ़ ताहिर खान, मोहम्मद इशफाक रज़ा खान और दीगर कम्युनिटी शख्सियात ने भी शिरकत की। और मुत्तहदा अरब अमारात के 47वें कौमी दिन को मनाने के लिए PTI दुबई के सदर इरफान अफसर अवान की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। दुबई के मुकामी होटल में PTI के तमाम ओहदेदारान की जानिब से इमारात के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी अफराद और PTI अरकान की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में कौमी दिन के हवाले से एक शानदार केक भी काटा गया। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुबई रीजन के सदर इरफान अफसर अवान और दीगर ने 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि हमें UAE की तरक्की को मिसाल बनाकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। हम 47वीं कौमी दिन के मौके पे अमारात को मुबारकबाद पेश करते हैं। इनके जो मौजूदा हुक्मरान हैं और जो साबका हुक्मरान जिन्होंने इस जदीद अमारात की बुनियाद रखी, उनको हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे महफूज माहौल अता किया ताकि हम अपने मुआश को बेहतर कर सकें। और साथ साथ हम गुजारिश करेंगे अपने पाकिस्तानी हुकूमत को भी कि वो यहाँ की हुकूमत से क्लोज़ कोऑर्डिनेशन करके अपने हुकूमती इदारों को बेहतर करें, जिस तरह के यहाँ के लोगों ने बेहतर किया है। UAE दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है और यहाँ पे 200 से ज़ायद ममालिक यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं और ये इन सब को फैसिलिटेट कर रहा है। इनकी तरक्की ना सिर्फ बिल्डिंग्स, रोड्स हैं, ना कि इनकी कौम भी एक बेहतरीन कौम शुमार होती है। UAE की 47वीं सालगिरह के मौके पर हमने यहाँ पर जिस प्रोग्राम का एहतमाम किया, उसके अंदर हमने अपने तमाम पाकिस्तानियों को जो मैसेज दिया है वो यही है कि यहाँ पर हम एक दूसरे से सीखें। हम UAE की जो पिछली 15 साल तरक्की हुई है, उनके तमाम तजर्बात लें, उनसे कुछ सीखें और जो हमारे अंदर खामियां हैं उनको दूर करें ताकि हम बेहतर से बेहतर पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत कर सकें। इस मौका पर शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और शुरका की आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। बर्मिंघम के मोटरसाइकिल म्यूजियम में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद किया गया। हसीनाओं के जदीद डिजाइनर्स के मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सोनम कपूर ने भी एंट्री दी। मजीद तफसीलात बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में देखिए। मौका पर पाकिस्तानी सरमायाकारों और दीगर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए मौजूद हैं। I'm displaying my bespoke and personal designs here. And I'm exhibiting at the Asiana show and the show has been amazing. हम लोग लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे लाहौर से, और आज हम पाकिस्तान को यहाँ पे हम उसको जो है ना उसको उभारने के लिए आए यहाँ पे, ताकि पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उनको यहाँ पे अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। हम यहाँ पे यूरोप में आके, इंग्लैंड में आके, बाहर अमेरिका में जाके, और आज हम बर्मिंघम में इस शो में आए हुए हैं ताकि हम पाकिस्तान को अपने मुल्क को उभारें यहाँ पे, ताकि जो हमारे मुल्क में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो सके। I think our work is absolutely beautiful. Everyone's loving our work. हम अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि हमारी मसनूआत और हमारा मुल्क तरक्की करे और लोग आगे बढ़े, हमारी आवाम को फायदा हो। At Asiana, we are Pakistani based. We have a Windsor Road branch, and come have a look at us. We are got pretty amazing designs and styles. Big up to all the models and all the management that have put this event together. The clothes were absolutely amazing. Pakistani and Asian wear, the bridals looked so beautiful. नुमाइश में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने अपने मनपसंद कपड़ों और ज्वेलर्स और दीगर अशिया की खरीदारी भी की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।